प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, चंद्र दृष्टि। आज के कार्यक्रम में आपका ध्यान चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव पे है और उसका क्या फल देने वाले हैं, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य विषय रहेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ हमेशा ही अपने मस्तक पे भस्म धारण करना चाहिए और नमः शिवाय ऐसा बोल करके मन में स्मरण करके हमें अपने मस्तक पे भस्म लगाना चाहिए। मैं रोज भी लगाता हूं, आपको भी यही कहूंगा, है ना। आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा कब अच्छे होते हैं। इससे पहले कि इस कार्यक्रम के बारे में और विस्तार से बताऊं, मैंने चंद्रदेव के ऊपर एक कार्यक्रम बनाया है। आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा बन रहा है। आप चंद्र से संबंधित कार्यक्रम नाम का प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको वो कार्यक्रम उसमें मिल जाएगा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में या आपका जन्म अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बीच में हुआ है तो आपकी कुंडली के चंद्रमा शुभग्रह हो रहे हैं और ऐसे चंद्रमा शुभ माने जाते हैं और इनके शुभ होने का परिणाम व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बलवान बनाता है। वहीं अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बाद और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक के हैं तो ये आपके चंद्रमा क्षण चंद्र या पापक चंद्रमा कहे गए हैं और ये चंद्रमा आपके मन मस्तिष्क को, आपके निरंतरता को, आपके स्वास्थ्य को, आपके संबंधों को, आपके मानसिक व्यथा को कमजोर और मजबूत करने की स्थिति में जाते हैं। ज्यादातर इनका प्रभाव कमजोर ही कहा जाता है। एकमात्र ऐसे ग्रह जिस पे सारे ग्रहों का फल केंद्रित होता है, शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानी चंद्रमा मनस्तु हितगु, है ना। चंद्रमा को मन कहा गया है ना। और सारे ही ग्रह फल करने से पहले चंद्रमा की तरह मुंह टुकुर टुकुर दागते हैं और कहते हैं, हे चंदा मामा, मैं इस जातक की कुंडली में ये दशा चलने वाली है, उसका फल मुझे कैसा करना है। वैसे तो मैं बैठा बड़ा बढ़िया हूं इसकी कुंडली में, पर क्या आपकी आज्ञा है कि मैं उच्च के गुरु होने के बावजूद और उच्च की स्थिति में होने के बावजूद इसको फल दूं या ना दूं। तो फिर चंद्रमा कहते हैं, रुको, पहले मुझे इसके जन्म की तिथि देखने दो और फिर मुझे उससे पता चलेगा कि मैं इसकी कुंडली में कैसा हूं। और जब चंद्रदेव को ये बात पता चल जाती है या जब वो खुद की स्थिति जान लेते हैं तब वो ये कहते हैं, हाँ ठीक है, इसे तुम अपना संपूर्ण परिणाम दे दो। और अगर चंद्रमा ये कहते हैं, नहीं, इसकी कुंडली में मैं स्वयं जो वर्तमान का सूचक हूं, जो वर्तमान का निर्धारक हूं, जो तिथियों का निर्धारक हूं, जो मास का निर्धारक हूं, कमजोर हूं, इस वजह से इसके फल में 25%, 30%, 50% की कटौती के साथ इसको परिणाम देना। और इस वजह से ही ज्योतिष में महानतम जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी महान ज्योतिष के रचनाकार हुए, प्राचीन से लेकर के माध्यमिक मतलब मध्यकाल और आधुनिक काल में, सबने चंद्रमा को बहुत ही मजबूती से प्रमाणित किया है और सबको चंद्रमा का फल प्रभावित करता है क्योंकि ये वर्तमान और सबने चंद्रमा की महत्ता सिद्ध की है ना। इस वजह से ये चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कहे गए हैं। 4 ही ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो आपकी कुंडली सबसे टॉप क्लास की है। सबसे पहले चंद्रमा, उसके बाद सूर्य, उसके बाद आपके वार के अधिपति और उसके बाद आपके लग्नेश। अगर ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत हो गए तो आपकी कुंडली में ये चारों के अतिरिक्त अगर थोड़े बहुत कमजोर भी कोई ग्रह बन रहे हों तो उससे बहुत ज्यादा संकुचित होने या डरने की आवश्यकता नहीं है। भावों में अगर एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली का 9वां भाव अगर बलवान बन रहा है और थोड़े मोड़े अगर थोड़े भाव बाकी सारे कमजोर भी बन रहे हैं तो ये भाग्य भाव इतना मजबूत है कि आपको सारी चीजें दे सकता है ना। इस वजह से ये एक कार्यक्रम की भूमिका हो सकती है। विषय पे बात करते हैं कि जब जन्म कुंडली के सबसे पहले
लग्न पे अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि सप्तम भाव पे वो बैठेंगे, तो लग्न पे जब दृष्टि डालेंगे तो आपको इमोशनल बनाएंगे, क्योंकि वो भावनाओं के प्रवाह वाले ग्रह होते हैं। आपको आपकी पत्नी का प्रिय बना देंगे। आपकी पत्नी आपको खूब प्रेम करने वाली होंगी, आपका ख्याल रखने वाली। व्यवसायी व्यक्ति होता है, क्योंकि सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखेंगे तो ये व्यवसाय कराने वाले ग्रह हो जाते हैं, या ये वैसे तो ये व्यापारिक ग्रह ही होते हैं। जिसकी कुंडली में चंद्रमा अगर मजबूत है ना, तो वो व्यक्ति अपना स्वतंत्र व्यापार जरूर करना चाहता है। और लग्न पे अगर चंद्रमा की दृष्टि होगी तो ये थोड़े बहुत कृपण भी स्वभाव को जातक में स्वभाव में ऐसी स्थिति डालते हैं कि वो व्यक्ति थोड़ा कृपण होता है, बड़ा सुंदर देखने में होगा, और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें उथल पुथल नहीं चलती हैं। वो एक तरफा, एकदम सीधा, एकदम बिल्कुल सरल तरीके का व्यवहार करने वाला होता है। उसके दिमाग में बहुत ज्यादा राजनीति नहीं है, वो बिल्कुल ही शीत सागर बना हुआ है। ऐसे चंद्रमा होते हैं। संतान, दाम्पत्य, विवाह, सामाजिक प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और बहुत ज्यादा की इच्छा नहीं, पर हाँ किसी से मांगना ना पड़े, इस बात की चिंता उसे हमेशा सताती है। ये यहाँ चंद्रमा जब लग्न को देखते हैं तो ऐसे बनाते हैं। जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे चंद्रमा देखेंगे, दृष्टि होगी, यानी कि बैठेंगे अष्टम भाव में, तो ये आपको जब द्वितीय भाव में इनकी दृष्टि जाएगी तो ये आपके कम से कम मान के चलिए कि आपके कुटुंबों से आपको विरोध झेलना पड़ता है। आप लाख उनके लिए कर दीजिए, पर वो आपकी बात स्वीकार नहीं करेंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया है। द्वितीय भाव पे अगर चंद्रमा की दृष्टि है तो अष्टम भाव से बैठ करके जब वो द्वितीय में देखेंगे तो जीवन के 24वें 25वें वर्ष तक व्यक्ति अपने पिता के ऊपर आश्रित रहता है, और उसके बाद वो आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वो विचारों से बड़ा ही बौद्धिक स्तर पे, बौद्धिक धरातल पे जुड़ा हुआ होता है। उसके दिमाग में वहां भी कोई बहुत ज्यादा खिचपिच नहीं है, बिल्कुल स्पष्टवादी है, और डरपोक भी थोड़ा बहुत होता है। वो अपनी महिलाओं से, अपने घर की बेटियों से, अपनी बहनों से और उनकी सुरक्षा से डरा हुआ सा रहता है। उनकी सुरक्षा का डर उसे सताता रहता है। द्वितीय भाव पे अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाएगी तो, क्योंकि ये द्वितीय भाव मृत्यु के कारण का होता है, इस वजह से व्यक्ति की मृत्यु जल के कारण होती है। अब या तो शरीर में जल की अधिकता हो जाए, या जल की कमजोरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या कई बार जल में डूब जाए। इस तरीके से द्वितीय भाव के चंद्रमा आपको ऐसी स्थितियां देते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे अगर चंद्रमा की दृष्टि होगी तो यानी कि बैठेंगे नवम भाव में, तो तीसरे भाव में जब वो दृष्टि डालेंगे तो बहनों का सुख बढ़िया मिलता है, क्योंकि चंद्रमा वस्तुतः स्त्री कारक ग्रह होते हैं। तो बहनों का सुख और बहनों से प्रेम, ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं छोटा भाई होता है और उसकी बहनें बड़ी होती हैं, जो मातृतुल्य उनको स्नेह देने वाली होती है ना। तो तीसरे भाव पे जब कभी भी चंद्रमा की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति अधिक बहनों वाला होता है, या अधिक संतति में स्त्री संतति वाला होता है। समाज के लोगों के सामने उसकी कई बार वो डरा डरा सा हुआ महसूस करता है, या उसके पास बहुत अच्छी संपत्ति, अच्छी संपदा होने के बावजूद कभी भी वो उसका दिखावा नहीं कर पाता, या आक्रामक रवैया अपना नहीं पाता है। वो बहुत शांत और धीर स्वभाव का होता है। तीसरे भाव पे जब चंद्रमा की दृष्टि जाती है तो व्यक्ति धार्मिक, मार्मिक और गंभीर गूढ़ बात करने वाला होता है। दबी जबान से किसी का विरोध करने वाला होता है, खुलकर विरोध करने वाला नहीं होता, और हमेशा तर्क पे अपनी बात रखना चाहता है, न्याय पे विश्वास रखने वाला होता है। ये अच्छा कम्युनिकेशन भी दे देते हैं चंद्रमा जब तीसरे भाव पे इनकी दृष्टि जाती है। तो व्यक्ति भाग्यशाली, और पति और पत्नी के बीच में कभी भी मतभेद नहीं देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि है, इसका अर्थ है कि वो दशम में बैठेंगे और अपनी पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पे जातक को कफ जनित बीमारियां या स्वतंत्र व्यवसाय, समाज में खूब नाम कमाने वाला, स्वतंत्र व्यवसाय के साथ साथ खूब नाम कमाए और पार्टनरशिप में नुकसान उठाने वाला होता है। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे जब चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि जाती है तो ये मातृ प्रेम बनाते, व्यक्ति माता की खूब सेवा करता है
और वो हमेशा अपनी माता के संपर्क में ही रहना चाहता है। वो उनको त्यागने के बारे में कभी विचार नहीं करता। पत्नी को त्याग दे, पत्नी को छोड़ दे, हटा दे, पर कभी भी अपनी माता से उसकी घनिष्ठता समाप्त नहीं होती वक्त के हिसाब से। वो हमेशा अपने माता के प्रेम का पोषक होता है और उसके प्रेम का, आशीर्वाद का आकांक्षी होता है। ये चतुर्थ स्थान के चंद्रमा होते हैं। यहां व्यक्ति शंकालु प्रवृत्ति का थोड़ा सा होता है, शक और संदेह करता है। साथ ही साथ समाज में कभी भी इसकी किरकिरी नहीं होती। ये सदैव धनाढ्य बना रहता है, प्रगति संपन्न होता है, आचरण शुद्ध रखने वाला, कृषक होता है, खेती किसानी का काम करने वाला, पशुपालन में भी इसकी बड़ी रुचि होती है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के पंचम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि। जन्म कुंडली के पंचम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि यानी कि एकादशवें भाव में बैठ करके वो देखेंगे। यहां व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। विवाह के बाद तुरंत ही पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है और उसके बाद स्त्री संतति की प्राप्ति होती है। यहां समाज उसे विलक्षण और प्रतिभा संपन्न कहता है, प्रेम खूब अर्जित करता है। उसकी इच्छा जो होगी ना, गाहे बगाहे दूसरा व्यक्ति भी उसकी इच्छा को जान करके दूसरा व्यक्ति भी उसकी इच्छा की पूर्ति कर दे, या कई बार दूसरे व्यक्ति के सहारे उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है। यह जन्म कुंडली के पंचम स्थान के चंद्रमा की दृष्टि की बात कर रहा हूं। यह जातक को श्रेष्ठ और ज्ञानी बनाते हैं। सबको कैसे जोड़ के रखना है। 25वें, 26वें, 27वें, 28वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में खूब सारी संपत्ति का प्राप्त होना लिख जाता है। और इतना ही नहीं, यह सबका प्रेम बड़ी आसानी से और सरलता से प्राप्त कर लेता है। यहां जातक अपनी बात को इतनी सरलता से, मजबूती से रखता है कि कोई भी उस पर इनकार नहीं कर सकता। बड़ी गहरी बात है। जन्म कुंडली के पंचम भाव के चंद्रमा व्यक्ति को यशोवान और ज्ञानवान बनाने के साथ साथ नीतिज्ञ और निपुण भी बनाते हैं। वहीं बात करते हैं जन्म कुंडली के छठवें स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि। तो 12वें भाव में बैठेंगे और छठवें भाव पे दृष्टि डालेंगे। यहां व्यक्ति के जीवन में जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी यहां ज्ञान दे करके ऐसे लोगों को चला जाता है जिनकी कुंडली के छठवें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है। अतिरिक्त व्यय के बोझ से व्यक्ति दबा रहता है, शत्रुओं से सदैव परेशान रहने वाला और त्रस्त रहने वाला होता है। ऐसा लगता है जैसे इन पे, जिनकी कुंडली के छठवें भाव पे चंद्रमा देखते हैं 12वें भाव में बैठ करके, ऐसा लगता है जैसे इनके लिए कोई बना ही नहीं है और सारे लोग इस्तेमाल ही कर जाते हैं। जन्म कुंडली के छठवें भाव पे अगर चंद्रमा की दृष्टि होती है तो आप सबके द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे आपको कहते हैं, जैसे कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, क्या मैं मंदिर का घंटा हूं जो मुझे कोई बजा के चला जाता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहां पे छठवें भाव के चंद्रमा की हो जाती है। वहां व्यक्ति खुलकर विरोध नहीं करता और विरोध करने के साथ साथ, नहीं करने के साथ साथ वो काफी मैनेज करता हुआ चलता है, चाकरी करते हुए देखा जाता है और गंभीर से गंभीर परिस्थिति का भी वो सह करके अपने आप को निकाल लेता है। या ये कह सकते हैं कि वो प्रायः दबा हुआ सा शोषित इंसान भी हो जाता है ना। ऐसे लोगों को अपने आप को, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए और बलवान बनाना चाहिए। मन और बुद्धि को शांत रखना चाहिए। बार बार जल्दबाजी में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने आप को गंभीर बना करके रखना चाहिए, एकदम स्थित और स्थित प्रज्ञ बना करके रखना चाहिए। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि यानी कि लग्न में बैठेंगे और सप्तम को देखेंगे। सुंदर दाम्पत्य, सुंदर बाल बच्चे, सुंदर जीवन, सुंदर बहुत। अब यहाँ पे तो कहना ही नहीं है कि ये कितने ही ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। व्यक्ति अपनी पत्नी का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण सुख और कभी भी विवाह में, व्यापार में, स्वास्थ्य में, दिनचर्या में, मन में, बुद्धि में, चित्त में कोई बेचैनी नहीं है, एकदम स्थिरता है और ये बहुत ही अच्छी बात होती है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि यानी कि द्वितीय भाव में बैठेंगे। यहां व्यक्ति विकारी स्वभाव वाला हो जाता है, दूसरों में कमजोरी और गलतियां ढूंढने वाला होता है, बहुत सोफिस्टिकेशन के साथ काम करने वाला होता है, सुगंध और दुर्गंध की पहचान करने वाला होता है, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, तगड़ी होती है। यहां जातक की बुद्धि प्रखर और राजनीति करने वाली भी हो जाती है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे जब चंद्रमा की दृष्टि होगी तो उसका कंसंट्रेशन लेवल बड़ा ही मजबूत और श्रेष्ठ होता है।
ऐसे लोगों को हराना बड़ा मुश्किल होता है जिनकी कुंडली के अष्टम भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है। वो दूर तक सोचते, दूर तक समझते और भविष्य के हलक में हाथ डाल करके अपने वर्तमान को देखने वाले होते हैं। ये बड़ी ही अच्छी स्थिति मानी जाती है जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे चंद्रमा जब अष्टम भाव पे देखते हैं। तो वहीं बात करते हैं जब जन्म कुंडली के नवम स्थान पे चंद्रमा की दृष्टि होगी, यानी कि वो तीसरे भाव में बैठेंगे। भाग्यशाली, धार्मिक, ज्ञानपरक बात करने वाला, गंभीर चिंतन करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला और व्यापार करने के साथ साथ ऊंचे पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ पिता का सुख भोगने वाला होता है। दशम स्थान के चंद्रमा जब चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम को देखेंगे तो यहां व्यक्ति को कई बार थोड़ा नुकसान होता है मित्रों से। लोग उसका लाभ उठाते देखे जाते हैं। वो कई बार लोगों को समझने की भूल कर जाता है और ये यहां व्यक्ति को अपने संपत्ति, अपने पूर्वार्जित संपत्ति, अपने पूर्व की संपत्ति, पैतृक संपत्ति से आराम करते हुए देखा जाता है। यहां वो कुछ काम न भी करे तो भी कई बार उसे मिल जाता है। हालांकि फिर भी यहां उसे खेती किसानी का काम करते जरूर देखा जाता है। यहां दशम स्थान के चंद्रमा अगर दशम स्थान को देख रहे हो चतुर्थ स्थान में बैठ करके, तो व्यक्ति का लक्ष्य बहुत ऊंचा नहीं होता। सामान्यतया ये वही लोग होते हैं जो बनी बनाई संपत्ति को मेंटेन करने का काम करते हैं। और जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में चंद्रमा जब पंचम भाव में बैठेंगे और एकादशवें को देखेंगे तो ऊंचा लक्ष्य, ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करना, उसके पीछे भागना, भविष्य के हिसाब से अपना तर्क और अपनी राजनीति रणनीति तैयार करना, ज्ञानपरक बात करता है पर जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस ज्ञान को पीछे करके अपने पराक्रम को आगे करने वाला, समाज के हिसाब से मित्र और शत्रु को पहचानने वाला, बहुत तीखी और मर्म भेदी स्पर्श भेदी बाणों को चलाने वाला, ऐसा मतलब भविष्य की योजनाओं पे अमल करने वाला, ऐसा एकादशवें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि बना देती है। 12वें भाव पे जो चंद्रमा की दृष्टि होगी यहां व्यक्ति अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त बोझ, माता को कष्ट, माता से कष्ट और कई बार मातृ से सुख से वंचित या हीन बना दिया जाता है, या कई बार उसे दत्तक पुत्र बना देते हैं। मतलब होता है ना, ऐसे लोग जो हैं तो 2-3 भाई पर उनके माता पिता का स्नेह उन पे ज़्यादा ना रहे, बाकी के भाइयों पे रहे। तो ये वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली के 12वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि होती है। उनके पास निरंतर सिर्फ अपने बल पे ही सब कुछ करने की जिम्मेदारी हो जाती है, बाकी कोई आपके लिए कुछ भी खड़ा नहीं होता है। ये हैं चंद्रमा और आपके किस भाव पे कैसी दृष्टि डाल रहे हैं, ये बड़ा ही समझने वाला विषय हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।